हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो जैसे कि सब लोगों को पता है, हम लोग एरिथमेटिक पढ़ रहे थे और आज हम एरिथमेटिक में पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस पार्ट 6 है ये। इससे पहले अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इधर, प्लेलिस्ट का लिंक इधर ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 से लेकर अभी तक 5 वीडियो हो चुका है, सब देख सकते हो तुम लोग। हर एक वीडियो में टाइप वाइज बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है टाइप 10। इससे पहले हम लोग 9 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं प्रॉफिट लॉस में, जो कि बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज हम टाइप 10 में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट सेलर, जो कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, डिसऑनेस्ट सेलर वाला जो क्वेश्चन होता है। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को आज स्टार्ट करेंगे। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले अच्छे से समझो। बोल रहा है ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। उसको कॉस्ट प्राइस में अपना जो गुड्स है वो बेचना था, बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर 1 kg वेट। मतलब 1 kg के बदले वो 960 ग्राम ही दे रहा है, फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है। तो उसका जो गेन परसेंटेज है वो क्या है। अब देखो अगर कोई चीज़ कोई कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है तो इसका मतलब उसका कोई लॉस भी नहीं हो रहा है और कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो वेट इसको देना था उससे कम वेट दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें गेन परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे। एक चीज़ कर सकते हो तुम लोग कि पहले ये मान लो कि 1 kg इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता है, ये मानने की कोई चीज़ नहीं है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब ये मान लो कि 1000 ग्राम का जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 ग्राम का प्राइस है 1000 रुपीज़, हम लोग ये मान लेते हैं। तो फिर उस हिसाब से 960 ग्राम का प्राइस क्या होगा, 960 रुपीज़। 960 ग्राम का प्राइस क्या होगा, 960 रुपीज़। मतलब 960 ग्राम जो वो लोगों को दे रहा है उसको खरीदने में उसको 960 रुपीज़ लगा होगा, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन 960 ग्राम वो दे रहा है लोगों से, लेकिन वो प्राइस किसका ले रहा है, 1 kg का प्राइस ले रहा है, मतलब 1000 ग्राम का प्राइस ले रहा है। उसका मतलब वो 960 ग्राम तो दे रहा है, लेकिन पैसा कितना ले रहा है, पैसा ले रहा है 1000। क्लियर हुआ ये बात अच्छे से क्लियर हुआ कि वो 960 ग्राम का जो प्राइस है तो 960 है, लेकिन वो 960 रुपीज़ तो नहीं ले रहा है, वो ले रहा है 1000 रुपीज़, क्योंकि वो 1 kg का प्राइस ले रहा है। मतलब 960 ग्राम का ही वो प्राइस ले रहा है 1000 रुपीज़। तो ये बन गया उसका सेलिंग प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस 960 है, सेलिंग प्राइस ₹1000 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 40 रुपीज़ का। तो फिर कितने में 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 960 रुपीज़ में 40 का प्रॉफिट हुआ, तो 100 में कितने का हो जाएगा, 24 होगा। यहाँ पे 24 को 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25/6 दैट मीन्स कितना हो गया, 4 होल 1/6% प्रॉफिट। ये बन गया इसका आंसर। अच्छे से समझ में आया कि किस तरीके से इन सब क्वेश्चन को करना है। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया 1000 ग्राम का जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़। अब देखो तो उस हिसाब से 960 ग्राम का प्राइस क्या हो जाएगा, 960 रुपीज़। अब ये इसका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि उसने इस प्राइस पे ही इसको खरीदा था और उसको इसी प्राइस में बेचना था। लेकिन वो ले रहा है क्या, वो ले रहा है 1000 रुपीज़, क्योंकि वो तो बोल रहा है मैं तुमको 1 kg दे रहा हूँ और 1 kg का मेरा कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ है, तो तुम मुझे 1000 रुपीज़ दे दो। लेकिन वो फॉल्स वेट यूज़ करके दे रहा है 960 ग्राम। इसका मतलब 960 रुपये का चीज़ वो दे रहा है 1000 रुपीज़ में, तो 40 रुपये उसका प्रॉफिट है 960 रुपीज़ के अंदर। तो हमने वहाँ से कैलकुलेट कर लिया, आंसर कितना आ गया, 4 होल 1/6%। क्लियर है, अच्छे से समझ गए हो। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और एक क्वेश्चन इस तरीके का सेम क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई डाउट है तो उम्मीद है उसमें भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, डिसऑनेस्ट सेलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस बोला है, बट ही यूजेस यहाँ पे एक एस मिसिंग है, यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। यहाँ पे 1 kg की जगह पे 850 ग्राम ही दे रहा है। तो फाइंड दिस गेन परसेंटेज। तो हम वही कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1000 ग्राम का प्राइस हम लोग मान लेते हैं ₹1000 मान लेते हैं।
तो फिर उस हिसाब से 850 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा, 850 ग्राम का प्राइस हो जाएगा ₹850, 850 हो जाएगा। लेकिन वो ले कितना रहा है 850 ग्राम के लिए, ले रहा है ₹1000, क्योंकि वो तो बोल रहा है मैं तुमको 1 kg दे रहा हूँ, 1000 ग्राम दे रहा हूँ, तुम मुझे 1000 रुपीज़ दो, लेकिन वो तो दे रहा है 850 ग्राम। तो उसका इधर पे सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 150 रुपये का प्रॉफिट उसका हो रहा है। 150 रुपये का प्रॉफिट कितने के ऊपर हो रहा है, 850 रुपये के ऊपर। तो 100 में निकालना है हम लोगों को, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, इसको 3 से काटेंगे, इसको काटेंगे तो 17 आएगा। तो 300/17%, तो यही बन गया इसका आंसर। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये वाला टाइप जो है अच्छे से क्लियर हो रहा है कि इन सब क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखो तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि 850 और 1000, तो ये जो गैप है इसके ऊपर 150 का गैप है, 150 प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 850 पे। लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है अगर अच्छे से समझ में ना आए, कंफ्यूज हो जाओ कि किसको नीचे रखना है किसको ऊपर रखना है, ये कंफ्यूज हो जाओ, तो इस तरीके से कर लेना कि जितना ग्राम है उतना रुपीज़ इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लेना। पैसे में मान लोगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है कहीं पे डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है, तो इसी तरीके से करना, शॉर्ट में कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है तो इस तरीके से डायरेक्ट भी तुम लोग कर सकते हो लिख के। लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इस तरीके से कुछ दिन कर लेना, कुछ दिन करने से क्या होगा, अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, फिर तुम इन सब क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हो। क्लियर है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 30% लेस वेट। यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर बोला है, यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर बोला है। तो परसेंटेज में जब क्वेश्चन होता है हम लोग क्या करते हैं, या तो फ्रैक्शनल वैल्यू से चेक करते हैं या फिर 100 बेस लेके करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 बेस ले लेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि 100 ग्राम का प्रोडक्ट है, और 100 ग्राम का प्रोडक्ट है तो प्राइस कितना हो गया, ये भी हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपये ही होगा, क्योंकि 100 बेस लेके करना है। तो अब 100 ग्राम का प्राइस कितना हो गया, 100 रुपये, 100 रुपये इसका प्राइस हो गया। तो ये 30% लेस वेट यूज़ कर रहा है, मतलब कितना यूज़ कर रहा है, 70 ग्राम। 70 ग्राम वो दे रहा है, तो 70 ग्राम का प्राइस कितना होना चाहिए, 70 रुपीज़। लेकिन वो ले कितना रहा है, 100 रुपीज़। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30% पे 30 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। 30 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 70 पे, इंटू 100 कर देना है सीधा। तो कितना आ गया, 300/7%। अब इसको अगर फ्रैक्शन में लेके जाओगे, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 28, यही आएगा ना, 42 होल 6/7%। हाँ ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट क्वेश्चन में देखा कि पर्टिकुलर वहाँ पे वेट बोल रहा था कि इतने वेट के बदले में इतना दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि वो इतना % कम वेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, जब % बोलेगा तब तुम 100 बेस लेके भी कर सकते हो। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, ज़्यादा फ्रैक्शन में दे दिया, कुछ डेसिमल में दे दिया, तो तुम यहाँ पे 1000 भी मान सकते हो, मतलब 100 का कोई भी मल्टीपल मान के भी तुम कर सकते हो, ताकि जो कैलकुलेशन है वो होल नंबर पे आए, डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में ना जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में कुछ आ जाएगा तो कैलकुलेशन तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन या फिर डेसिमल ना आए। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन भी। चलो कुछ और वैरायटीज देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स ऑन 20% प्रॉफिट बट ही ऑल्सो यूज 20% लेस वेट। मतलब ये दोनों तरीके से लोगों से चीट कर रहा है, एक तो 20% प्रॉफिट भी कर रहा है और दूसरा वेट भी कम दे रहा है। समझ में आया, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम का प्राइस कितना है, 100 रुपीज़। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 100 ग्राम का प्राइस मार्क इसने कर दिया है 120 रुपीज़। ठीक है, 100 ग्राम का प्राइस इसने मार्क कर दिया है 120 रुपीज़। लेकिन ये दे कितना रहा है, ये दे रहा है 80 ग्राम। 80 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए ₹80, क्योंकि 100 ग्राम का ये है कॉस्ट प्राइस, 100 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है ₹100। तो उस हिसाब से 80 ग्राम का कॉस्ट प्राइस होना चाहिए ₹80। लेकिन वो ले कितना रहा है, वो ले रहा है 120 रुपीज़, 120 रुपये वो ले रहा है 80 ग्राम के लिए।
तो यहाँ पे उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 40 रुपये का प्रॉफिट किस में हो रहा है, 80 रुपीज़ में। तो परसेंटेज में निकालना है, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 50%। मतलब इधर भी 20%, इधर भी 20%, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, ओवरऑल 50% प्रॉफिट हो गया। मतलब देख सकते हो कितना बड़ा चीट कर रहा है ये, कि 50% ये प्रॉफिट कर रहा है हर एक चीज़ से। ये वाला टाइप समझ में आ गया कि जहाँ पे प्रॉफिट बोलेगा 20% प्रॉफिट भी कर रहा है और यहाँ पे 20% लेस वेट भी ले रहा है। तब कैसे करेंगे हम लोग, तब ये मान लेंगे कि 100 ग्राम का जो सीपी है वो 100 रुपीज़ है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब नॉर्मली 20% प्रॉफिट में प्राइस क्या हो जाता है, 20 बढ़ गया, 120 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। लेकिन वो दे कितना रहा है, वो तो 20% लेस दे रहा है, -20%। तो -20% करेंगे तो कितना आ गया, 80 ग्राम। 80 ग्राम का इस हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए था, 80 रुपीज़। लेकिन वो बेच कितने रुपए में रहा है, 120 रुपीज़ है। मतलब 40 रुपये वो प्रॉफिट कर रहा है सीधा सीधा। तो 40 रुपये प्रॉफिट किस में कर रहा है, 80 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 50% प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि 20% लॉस में बेच रहा है और 20% लेस वेट यूज़ कर रहा है, तो फिर कितना प्रॉफिट परसेंट है। तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग वही मान लेते कि 100 ग्राम, ये मैं एक अलग क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे, 100 ग्राम और 100 रुपीज़ मान लेते हैं। तो यहाँ पे 20% लॉस, मतलब यहाँ पे हो जाता है ₹80, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये दे रहा है 80 ग्राम। तो 80 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस भी है ₹80 और ये सेलिंग प्राइस है। मतलब तब क्या हो जाता, तब हो जाता नो प्रॉफिट, नो लॉस। क्लियर है। थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, जगह कम था इसलिए टेढ़ा लिख दिया, थोड़ा अच्छे से थोड़ा देख लेना। कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम सीधा लिखने का, ये ज़्यादा ही टेढ़ा लिख दिया। लेकिन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि अगर 20% लॉस भी बोल दिया तो किस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। चलो ये वाला टाइप जो लॉस वाला टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिसऑनेस्ट ग्रोसर सेल राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड ऑल्सो यूजेस वेट्स विच आर 20% लेस। 20% लेस वेट यूज़ कर रहा है और प्रॉफिट ऑफ 10%। इसको हम प्रॉफिट में भी करेंगे और लॉस में भी करेंगे, ठीक है। तो मैं बीच से अभी से मार्जिन लगा लेता हूँ। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 100 ग्राम इसने खरीदा था किस प्राइस पे, 100 रुपीज़ पे, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो इसने 20% लेस वेट यूज़ किया है, -20% कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। 80 ग्राम का उस हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, ₹80। लेकिन क्या बोल रहा है, ये बेच रहा है 10% प्रॉफिट में, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। मतलब कितना हो जाएगा, 110 रुपीज़, 110 हो गया इसका क्या, सेलिंग प्राइस। तो मतलब कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ से हमें प्रॉफिट सीधा देखने को मिल रहा है 30 रुपीज़। तो 30/80, क्योंकि 80 रुपीज़ के ऊपर 30 रुपीज़ प्रॉफिट कर रहा है, तो 100 से काटेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना है फिर। तो कितना हो रहा है, 75/2, दैट इज़ 37.5 या फिर 37 होल 1/2%। क्लियर है, क्लियर है। इतना प्रॉफिट इसका हो रहा है, ये निकल गया। अभी चलो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को ही थोड़ा चेंज करके कर लेते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है लॉस हो रहा है 10% और क्या बोल रहा है, और वेट 20% लेस है, वेट 20% लेस, ये कंडीशन है। कंडीशन को हम लोगों ने थोड़ा चेंज कर लिया, लॉस कर लिया यहाँ पे प्रॉफिट से। तब क्या करेंगे, 100 ग्राम का मान लेते हैं ₹100 है, तो फिर 20% लेस वेट 80 ग्राम का कितना हो जाएगा, 80 ग्राम का हो जाएगा ₹80। क्लियर है। लेकिन वो ले कितना रहा है, उसका 10% लॉस हो रहा है, ये उसका बन गया कॉस्ट प्राइस। 10% लॉस में कितने में बेचेगा, 90 रुपीज़ में बेचेगा, ये उसका बन गया सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा 10 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब 10 रुपये उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 10/80 करेंगे, इसको काटेंगे इंटू 100, तो क्या हो गया 25/2, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 12.5% प्रॉफिट। मतलब देखो लोगों को बोल रहा है कि मैं 10% लेस में सेल कर रहा हूँ, लेकिन 20% लेस वेट देने की वजह से क्या हो रहा है कि तभी भी उसका 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हुआ, दोनों टाइप क्लियर हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कि अगर यहाँ पे लॉस की जगह प्रॉफिट भी आ जाए तो किस तरीके से, या मतलब प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए तो भी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर ना हो तो क्वेश्चन डाउट कमेंट में ज़रूर बताना, डाउट जो है वो पूछ लेना कमेंट में ज़रूर, ठीक है। कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ और ये सेशन में छोटा रख रहा हूँ क्योंकि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ और कोई टाइप मैंने मार्ज नहीं किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो से फिर से जैसे 2-2 टाइप हम लोग डिस्कस करते थे उसी तरीके से करेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो तुम लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो शेयर ज़रूर करना और वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना। और अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछ के जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।